ओके, अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक रूल बुक है, हमें उसको वन बाय वन फॉलो करना है एंड देन वील सी द आउटपुट कि हमारे पास किस टाइप से इक्वेशन कंप्लीटली आती है। पहले ही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक बार कि बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है क्यों। मान लीजिए हम एक कैंडल को बर्न कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने फुल साइज कैंडल ली, बिल्कुल बर्न करने के बाद वो बिल्कुल छोटी रह जाती है, उसके साइज में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस है कि वो कैंडल आधी हो गई है, मतलब उसका मास भी कम हो चुका है। बट हमने इंट्रोडक्शन में ही बात की थी कि कोई भी सब्सटेंस ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ भी कैंडल के केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली वो खत्म नहीं हो रहा है, मास में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट दैट वो हमें हीट एंड लाइट भी तो दे रहा है। बिल्कुल। तो कुछ मास उसका हीट एंड लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर की फॉर्म में निकल जाता है और कुछ मास कैंडल में ही रह जाता है। बट जब आप दोनों को बैलेंस करें, एक बिना जलती हुई कैंडल और उसी कैंडल को अगर हम जला दें, उसको अगर हम क्लोज जार में रखें, उसके बाद अगर हम मेजर करें तो दोनों का वेट सेम आएगा। दैट मीन्स बिफोर द रिएक्शन जो मास रहेगा वही मास आफ्टर द रिएक्शन रहेगा। और यही करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। ओके, सबसे पहली चीज जो हम बैलेंसिंग के लिए देखेंगे वो हम देखेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट क्या है। अब एटम्स को हम ये कह सकते हैं कि एक इक्वेशन के अंदर सबसे छोटी यूनिट है ना। तो अब हम उस एटम का अरेंजमेंट देखेंगे कि एक साइड कितना है कितना नहीं है। अरेंजमेंट्स देखने के लिए हम सेकेंड पॉइंट्स पे आते हैं, यानी हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को बराबर करना होगा। बिल्कुल। तो बराबर करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, काउंट द नंबर्स ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड हमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। काउंट करने पर अगर वो हमें सेम मिल रहे हैं दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अगर वो सेम नहीं है दैट मीन्स वो इक्वेशन रिएक्शन तो सही है बट वो बैलेंस नहीं है, मतलब हमारा मास बराबर नहीं है और हमें मास बराबर रखना ही पड़ेगा। तो अगर वो बराबर नहीं है तो हमें कोफिशिएंट वहां पर ऐड करना होगा और इसी कोफिशिएंट को एक टर्म बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जब हम ये कोफिशिएंट ऐड करेंगे तब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम अपने एलिमेंट के या कंपाउंड जो भी हमारी रिएक्शन में है उसके आगे हम लिखते हैं, राइट। अब मैम अभी आपने एक बात बोली थी कैंडल के बर्न करने वाली, कि मतलब बर्न करने से पहले कैंडल का मास और बर्न करने के बाद कैंडल का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो एग्जाम्पल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कि रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मतलब हम जो ये बैलेंसिंग कर रहे हैं वो किसकी वजह से, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। एंड अगर हम सिंगल लाइन में इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन अ केमिकल चेंज और इन एनी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, मास ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली। सो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफाइन करना स्पेसिफिकली आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम इक्वेशंस क्यों बैलेंस कर रहे हैं, कौन सा लॉ उस पर ऐसे फॉलो होता है। तो सेम वही आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमने यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ रूल बताए। अब जब इक्वेशन बैलेंस्ड है ही नहीं तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। मैम ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। अब बच्चे ने बैलेंस्ड इक्वेशन का नाम तो सुना होता है, बिल्कुल, बट स्केलेटल इक्वेशन एक नई टर्म हो जाती है। तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं जो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है दैट मीन्स अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटल इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले एक बार फटाफट क्विकली देख लेते हैं हमें करना क्या है। एटम्स का अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट करने के लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों को काउंट करना है। और जहां कमी दिख रही है वहां हमें स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू या कोफिशिएंट लगाना है,
राइट। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ इक्वेशंस सॉल्व करके देखेंगे। अब बैलेंसिंग से पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमारा ये था, हमें एटम्स को काउंट करना है। हम इंडिविजुअल एलिमेंट लेंगे, वो इंडिविजुअल एलिमेंट का नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो लिखेंगे, और वही चीज हम प्रोडक्ट साइड भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड देखते हैं। हमें पता है ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, और हमें ये भी पता है कि ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अब दिस इज सोडियम Na, इसका सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। अब यहाँ सोडियम कितना प्रेजेंट है, 1, एक ही एटम है, एक ही एटम है, तो हमने रिएक्टेंट साइड उसकी वैल्यू क्या लिख दी, 1, ठीक है। उसी एलिमेंट को हमें कहाँ पर चेक करना होगा, प्रोडक्ट साइड पर। अब अगर आप प्रोडक्ट साइड पर देखें तो सोडियम कितना प्रेजेंट है, 2। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट साइड पर कितने एटम्स लिख रहे हैं, 2। इसका तो मतलब हमारा सोडियम का केस। अब हम आगे चलते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है कितना, यहाँ है 1, राइट, दिस इज 1। अब यहाँ पे है 4, तो 4 + 1 = 5। तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना हो गया, 5। अब हमें सिमिलरली जैसे हमने सोडियम के केस में किया था, हमें चेक करना है एट द प्रोडक्ट साइड। बिल्कुल। अब आप प्रोडक्ट साइड देखें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन Na2SO4 में प्रेजेंट है 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 एटम्स प्रेजेंट है। अब प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर 2 बन रहे हैं। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दूसरे प्रोडक्ट में भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 एटम। तो हम यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर देंगे, तभी हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एट द प्रोडक्ट साइड आते हैं 5, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम एंड ऑक्सीजन वो हमने टैली करके लिख लिया। आप देख पा रहे होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। दैट मीन्स ये इक्वेशन है हमारी स्केलेटल इक्वेशन, दैट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, NaOH में ही नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो ये वाला पार्ट हो गया 1। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो 1 + 2 टर्न्स आउट टू बी 3। प्रोडक्ट साइड क्या होगा मैम, प्रोडक्ट साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट है एंड एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 2। आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम्स हैं 2। अगेन हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस्ड नहीं है। लास्टली हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सल्फर, यानी सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या, S इज फॉर सल्फर। अब यहाँ पे सल्फर सिर्फ इसी कंपाउंड में है, तो कितना सल्फर है यहाँ, 1। तो हमने यहाँ उसकी वैल्यू लिख दी रिएक्टेंट साइड 1, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इज 1। प्रोडक्ट साइड में भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इज 1। अब इन सारे एलिमेंट्स में से अगर हम देखें तो सिर्फ सल्फर ही बैलेंस्ड है, बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हमारा बैलेंस्ड नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। नाउ दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर बैलेंसिंग, राइट। नाउ व्हाट वी डिड, हमने देखा था कि हमारा जो सोडियम है वो 1 है, यहाँ कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कमी रिएक्टेंट साइड में हो रही है, डेफिशिएंसी रिएक्टेंट साइड में हो रही है, तो हम सोडियम के आगे वो स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू लगाएंगे। तो वो स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू हो गई 2। अब इसके कारण रिएक्टेंट साइड पे मेरा सोडियम कितना हो गया, 2। तो मतलब मैम अब अपना सोडियम तो हो जाता है यहाँ बैलेंस्ड। बट मैम सोडियम बैलेंस करने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो भी गड़बड़ा गया है। बिल्कुल। तो अब रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन हो जाता है अपना 5 तो पहले ही था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर 2 ऐड करते ही 2 + 4 कितना हो गया, 6। एंड हाइड्रोजन में भी चेंज आया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अभी भी ये डिसबैलेंस्ड है। लेट्स चेक हम इसे किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम हमारा बैलेंस्ड है, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन में डेफिशिएंसी आ रही है हमारे प्रोडक्ट साइड, तो हम अब प्रोडक्ट साइड को टारगेट करेंगे। यहाँ है 6, वहां है 5। तो अब हम क्या करेंगे,
लेट्स अज्यूम मैंने H2O के आगे सपोज 2 लगा दिया, ठीक है। तो अब जब मैंने H2O के आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा? 2 + 4 दैट इज 6। यहाँ पर हमारा नया जो नंबर ऑफ एटम आया है वो आता है हमारा 6 एट द प्रोडक्ट साइड। अब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड 6 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के केस में, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी हमारी यहाँ पर हो जाती है बैलेंस्ड। पर मैम हाइड्रोजन में चेंज आ गया। बिल्कुल, यहाँ 2 लगाते ही हमारा हाइड्रोजन हो जाता है 4। अब 4 जैसे ही लगाया वैसे ही हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। और सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है।